नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा कैबिनेट में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। रात को खुशखबरी, पेंशन धारकों को खुशखबरी मिली है। आई है बड़ी खबर, देखेंगे क्या है 6 बड़ी घोषणा, क्या है 6 बड़े फैसले, बताएंगे पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा में विधवा बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, कैबिनेट की मंजूरी। सौरख प्रदर्शन पर रोक, ट्रैवल फ्रॉड पर 10 साल तक कैद। बजट सेशन 20 से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खबर है, खुशखबरी है कि अब सड़क पर सौ रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे लोग। तो कैबिनेट मीटिंग में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 को मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता के लिए इसे लाया गया है। इस विधेयक के जरिए शव के अंतिम संस्कार के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर परिवार मृत संस्कार, जो शरीर का मृत संस्कार है, वो नहीं करता है तो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी उठाए। वह शव का गर्मापूर्वक अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करेंगे। अगली जो खबर है, घोषणा है कि पेंशन स्कीमों में 250 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय यानी सेवा विभाग की बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, कुंवारा, विधुर, कैंसर रोगी जैसी 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी 2024 से 250 रुपये की मासिक वृद्धि को लागू कर दिया गया है। यह फरवरी 2024 में मिलेगी। कैबिनेट ने सेवा विस्तार के तहत संचालित 9 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो वहीं दिव्यांग स्कूली बच्चों को भी राहत मिली है। इसके अलावा स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2150 रुपये से 2400 रुपये बढ़ा दी गई है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1850 से 2100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगली घोषणा है अब हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक है, अब 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध इमिग्रेशन रोकने को नया विधेयक पारित किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन यानी इमिग्रेशन रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि अदालत इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकती है। मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को 10 साल तक की कैद और 2.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर 7 साल की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये है बड़ी अपडेट। इसके साथ ही हरियाणा में शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी। यहाँ पर ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो ये हैं 6 बड़ी घोषणा, 6 बड़े फैसले, रात को खुशखबरी, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। वीडियो में इतनी जानकारी।